वीडियो लेक्चर प्रोबेशन पर है। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो लेक्चर आप शायद सुन चुके होंगे। आज का वीडियो लेक्चर भी प्रोबेशन पर है। देखिए क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेशन, डिफाइन इट्स कंडीशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द प्रोबेशन एंड डिफाइन इट्स फीचर्स। परिवीक्षा किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं को बताइए। आज मेरा वीडियो लेक्चर उससे थोड़ा सा भिन्न है कि परिवीक्षा किसे कहते हैं और इसकी शर्तें क्या होती है, किन शर्तों पर आधारित होकर एक अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। देखिए क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन। नंबर 2, प्रोबेशन इन विदाउट सीपी एंड एलआई। ठीक। 3rd, प्रोबेशन इन फर्स्ट ऑफेंस, definite period of probation, filling the bond, good behavior, meeting with probation officer, meeting with medical officer, live in headquarter, no crime after them। इस तरह ये पॉइंट 22 मैंने अपना वीडियो लेक्चर बनाया है। 1 बाय 1 करके हम इनको समझते जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक हेडिंग आपको समझ में आएगी। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन से तात्पर्य मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि प्रोबेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन अबाउट टू प्रोबेशन। परिवीक्षा किसे कहते हैं और उसके इतिहास के संबंध में भी मैंने समझाने का प्रयास किया था। शायद आपको समझ में आया होगा। सेकेंड हेडिंग है प्रोबेशन विदाउट सीपी और एलआई। प्रोबेशन विदाउट सीपी और एलआई, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे। नंबर 3, प्रोबेशन इन फर्स्ट ऑफेंस। परिवीक्षा तभी मिलेगी आपको, यहाँ जो 3rd पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हम पहले समझ चुके हैं, इसमें ये समझना है। 3rd पॉइंट, प्रोबेशन इन फर्स्ट ऑफेंस। परिवीक्षा आपको तभी मिलेगी जब आपके द्वारा जो अपराध किया गया है वो अपराध पहली बार आपने किया हो। तात्पर्य यह नहीं है कि वो अपराध पहली बार किया हो, कहने का तात्पर्य यह है, समझ लेना आप, गलतफहमी में मत रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जो अपराध किया है ये आपके जीवन का पहला अपराध है। नहीं तो आप ये समझ लें कि साहब जिस अपराध के बारे में बात चल रही है वो अपराध पहला था, उसके पहले भिन्न भिन्न तरीके के अपराध आप कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो अपराध किया है वही अपराध आपकी लाइफ का, आपके जीवन का पहला अपराध हो, तभी आपको परिवीक्षा का लाभ मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? 2 तरह मिलेगा। नंबर 1, 2 कैटेगरी में मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। प्रोबेशन इन फर्स्ट ऑफेंस बिफोर देन 21 ईयर। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो आपको परिवीक्षा का लाभ मिलेगा, लेकिन उसके मायने कुछ और होंगे। अगर आप इस उम्र के अलावा किसी अन्य में आते हैं, जैसे 22 वर्ष, 25 वर्ष, यानी आफ्टर देन मान के चलिए आप, बिलो देन तो यहाँ हो गया 21, और इसको कर देते हम आफ्टर देन, यानी 21 से कम अगर आप हो और आपने कोई अपराध किया है, वो आपका पहला अपराध है, तो मायने कुछ और निकलेंगे। और 21 के आगे अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके मायने कुछ और निकलेंगे। क्या मीनिंग निकलेगा? वह व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और अगर उसने कोई अपराध पहली बार किया है, वह अपराध उसके जीवन का पहला अपराध है और उसके द्वारा ये निवेदन किया जाता है कि मैंने इसके पहले कभी कोई अपराध नहीं किया है, मेरा चरित्र भी अच्छा है। आप आस पड़ोस में जाकर, परिवार में जाकर, जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ उस स्कूल या कॉलेज में या रिलेटिव से आप जानकारी ले सकते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है और न मेरा ऐसा व्यवहार है, भूलवश मुझसे ये अपराध हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे इस बार छोड़ दिया जाए। अगर ये सारी बातें सच पाई जाती हैं और उसकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो 7 वर्ष तक के मामले में उसे परिवीक्षा का लाभ दे दिया जाएगा।
कब? जबकि वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है बिलो देन 21 ईयर, 21 वर्ष से कम हो। लेकिन वही अपराध अगर 21 वर्ष से ज़्यादा किसी व्यक्ति ने किया है तो क्या उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वही सारी शर्तें यहाँ आरोपित होती हैं कि उसने इससे पहले कभी कोई अपराध नहीं किया हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसको इस बात का एहसास हो कि मेरे द्वारा जो किया गया वो गलत हुआ या मैंने गलत किया, ऐसा मैं भविष्य में नहीं करूँगा, और उसका कंडक्ट गुड कंडक्ट हो। ऐसी स्थिति में उसे भी लाभ मिलेगा, लेकिन उसे केवल उन अपराधों में लाभ मिलेगा जो अपराध 2 वर्ष तक का किया हो, जबकि 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 7 वर्ष तक के अपराध में लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में, जिससे ये एक दूसरे से डिफरेंट जाते हैं। थर्ड, डेफिनिट पीरियड ऑफ प्रोबेशन। ये बात बिल्कुल याद रखें आप कि प्रोबेशन यानी परिवीक्षा की अवधि एक निश्चित अवधि होती है, और वो निश्चित अवधि डिफाइन कौन करता है? कोर्ट। कोर्ट डिफाइन करेगा किसके सहयोग से? प्रोबेशन ऑफिसर के सहयोग से। बिल्कुल डेफिनेट पीरियड रहता है इसका, समयावधि में कोई फेरबदल नहीं होती है। फिलिंग द बॉन्ड। जब भी किसी अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो छोड़ने से पहले एक बॉन्ड उसे भरवाया जाएगा, और उसमें वे सारी शर्तें लिखी होंगी जिन शर्तों का पालन उसे करना होगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन उसके द्वारा किया जाता है तो उसकी परिवीक्षा उसी समय वहीं निरस्त कर दी जाएगी, और जिस अवधि के लिए उसे परिवीक्षा पर छोड़ा गया था उसमें से जितनी अवधि उसने कंप्लीट कर ली है वो कट जाएगी, और बाकी जो अवधि बची है वो बाकी पूरी की पूरी अवधि उसे जेल में रहकर काटना होगी। उदाहरण के तौर पर सपोज दैट 20 मंथ के लिए किसी को प्रोबेशन पर भेजा, 7 मंथ उसने कंप्लीट कर लिए, 13 मंथ उसमें से बचे, तो जब उसका प्रोबेशन निरस्त किया जाएगा बाकी के 13 महीने उसे जेल में जाकर काटने होंगे, कोई माफीनामा नहीं होगा। गुड बिहेवियर, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। इससे पहले का मेरा जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने गुड बिहेवियर की बात की थी। वो गुड बिहेवियर यहाँ शर्तों में भी आपको मिलेगा। ये एक ऐसी शर्त है जिसका उल्लंघन करने पर तुरंत आपकी परिवीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। आपका व्यवहार कुशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आपके व्यवहार में कोई शिकायत मिलती है तो आपका प्रोबेशन वहीं निरस्त कर दिया जाएगा। मीटिंग विद प्रोबेशन ऑफिसर। परिवीक्षा अधिकारी के साथ आपका मिलना जरूरी है। आपको समय समय पर परिवीक्षा अधिकारी से मिलना होगा। जब जब वो आपको बुलाते हैं आपको मिलना होगा, और जब वो आपसे मिलने जाते हैं तब भी आपको मिलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी परिवीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। मीटिंग विद मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर के बुलावे पर भी आपको जाना पड़ेगा, और रूटीन आपको अपना चेकअप कराना पड़ेगा, और जब जब वो आपका मेडिकल करना चाहे आपको मेडिकल कराना होगा। वो ये देखने का प्रयास करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवीक्षा पर छोड़ने के बाद आप किसी ऐसे द्रव्य या पदार्थ का सेवन करने लगे हैं जिससे नशा आता हो, नशा करने लगे हों। तो इन सारी चीज़ों को वो देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। जब वो आपको एग्जामिन करना चाहते हैं आपको एग्जामिन के लिए रेडी रहना। लिव इन हेडक्वार्टर। आपको जिस जगह रहने के लिए कहा गया है, जो आपने नाम पता बताया है, जहां परिवीक्षा अधिकारी आपको छोड़कर आया है, आपको उसी जगह रहना होगा जब तक उनके द्वारा आपको ये परमिशन नहीं दी जाए, या आपको अगर अपना निवास स्थान बदलना है तो उनसे परमिशन लेना होगी, तभी आप अपना निवास स्थान बदल सकते हैं। अदरवाइज आप अपना निवास स्थान नहीं बदल सकते। नो क्राइम आफ्टर देन। जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि आपका व्यवहार कुशल होगा, आपसे किसी को परेशानी नहीं होगी, आप किसी को तंग नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से आपके द्वारा परिवीक्षा पर छोड़ने जाने के बाद किसी भी तरह का कोई भी आप अपराध नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो आपकी परिवीक्षा वहीं निरस्त कर दी जाएगी और आपको वापस जेल भेज दिया जाएगा। और जो अपराध आपने किया है उस अपराध के आधार पर एक नया मामला आपके खिलाफ चलेगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर से काफ़ी लाभ मिलेगा और मेरे द्वारा आपके को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर इसी तरह वेबसाइट पर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।